जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। आप सभी लोग जानते हैं कि आज से गणेश चतुर्थी जो है प्रारंभ हो चुकी हैं। और दोस्तों गणेश चतुर्थी ये पूरे 10 दिनों तक चलने वाली हैं। अब आप लोगों के पास गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए पूरे 10 दिन हैं और खुद आपके घर में ही गणपति बप्पा ज़रूर विराजे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको इस गणेश चतुर्थी के इन 10 दिनों में करना है। जिन 10 दिनों में अगर आप इन उपायों को विशेष रूप से अच्छे से पूरे मन से करते हैं तो निश्चित ही भगवान गणेश जी आपसे प्रसन्न होंगे। साथ ही में रिद्धि सिद्धि जी का भी आशीर्वाद आपकी घर परिवार पर आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज की जानकारी बहुत ही ज़्यादा विशेष है, गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई है, तो आप लोगों को ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है और इन उपायों को भी ज़रूर करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आपको ये बताना चाहेंगे कि गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है, ये जो पर्व है, ये गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन गणेश जी की स्थापना होती है और पूरे 10 दिनों तक जो है गणपति बप्पा सभी लोगों के घर में पंडालों में विराजित होते हैं। साथ ही में रिद्धि सिद्धि भी जो है उनके साथ में विराजित होती हैं। अगर आप लोगों ने हमारी पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, जब भी आप अपने घर में गणपति बप्पा को लेने के लिए जाएं तो उससे पहले अपने घर में 2 बिंदियां ज़रूर लगाएं, एक हल्दी की और एक कुमकुम की, ठीक है। और अपने घर के बाहर 2 स्वस्तिक ज़रूर बनाएं, एक हल्दी का और एक कुमकुम का। आप लोगों ने ज़रूर बनाया होगा, ठीक है। ये जो है रिद्धि सिद्धि के प्रतीक रहते हैं, क्योंकि गणपति बप्पा जब 10 दिनों बाद जाते हैं तो हमारे घर में रिद्धि सिद्धि रह जाती हैं और रिद्धि सिद्धि जब हमारे घर में रहती हैं तो हमारे घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। तो ये कारण है उन 2 बिंदियों को लगाने का। तो ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं। पर दोस्तों आज है गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी की जो पहली पूजन होती है, इस पहली पूजन में और गणेश चतुर्थी की जो 10 दिनों तक आप पूजन करने वाले हो, उस पूजन में अगर आप लोग एक नाम का उच्चारण भगवान के सामने कर दोगे ना, तो भगवान जो गणेश जी हैं वो आपकी पूजा को हमेशा हर दिन स्वीकार कर लिया करेंगे, ठीक है। वो नाम कौन सा है वो हम आपको बताते हैं। देखिए उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जब भी आप इन 10 दिनों में गणेश चतुर्थी से लेकर जो है इन 10 दिनों तक जब भी आप लोग गणेश जी की पूजन करने के लिए बैठे हैं तो उस समय पर आपको एक काम विशेष रूप से करना है। वो काम क्या है? देखो, या तो आप लोग गणेश जी की पूजन में आरती में एक धूप बत्ती ज़रूर जलाओ। कौन सी बत्ती? धूप बत्ती। अगरबत्ती अलग होती है जिसमें बाँस होता है, ठीक है। तो धूप बत्ती यहाँ पर विशेष रूप से जलानी, बाकी वो आपकी श्रद्धा है, अगरबत्ती जलानी है तो आप जला सकते हो। बाकी धूप बत्ती आपको विशेष रूप से जलाना है। अगर धूप बत्ती नहीं जला रहे हो तो एक गोबरी, एक कंडी लेकर उसको मतलब कर उसको जलाकर उसके ऊपर गूगल लोबान वगैरह आप लोग छोड़ सकते हो। उससे आप लोग धूप होम कर सकते हो, ठीक है। यह आपको विशेष रूप से करना है जब तक आप गणपति बप्पा की पूजन करोगे। और दोनों समय नहीं कर सकते तो एक समय तो आपको ये वाला काम करना ही करना है ना। अब जब आप लोग आज के दिन पहली आरती करोगे, है ना, जब रात के समय की विशेष आरती होती है गणेश चतुर्थी की, गणेश जी की, तो जब आप अपनी पहली आरती करोगे तो उस समय आपको एक ऐसा नाम बोलना है जो कि पहली पूजन में विशेष रूप से बोला जाता है, ठीक है। और अगर आप प्रतिदिन भी पूजन शुरू होने के टाइम पर बोलेंगे तो निश्चित ही जब भी भगवान गणेश जी आपसे प्रसन्न होंगे। तो भगवान गणेश जी का ये एक ऐसा नाम है जिससे कि वो आपकी पूजन को स्वीकार कर लेते हैं। आप जो भी उनके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वो आपकी पूजन को स्वीकार कर लेंगे। तो वो नाम कौन सा है? वो नाम है दोस्तों ध्रुव वर्ण। कौन सा नाम है? एक और बार सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए, क्योंकि ये नाम आपको अपनी पूजन के समय ज़रूर लेना है। ध्रुव वर्ण, ये भगवान गणेश जी का ही नाम है। और जो व्यक्ति इस नाम को लेते हुए, ध्रुव वर्ण नाम को लेते हुए भगवान गणेश जी की पूजन आराधना करता है और गणेश चतुर्थी के दिन पहली पूजन के दिन उनका ये नाम लेकर उनको विराजित करता है, भगवान गणेश जी उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो एक बार और नाम आप लोग सुन लीजिए, ध्रुव वर्ण। ध्रुव वर्ण, है ना। ध्रुव वर्ण गणेश जी का नाम लेते हुए आप लोगों को जो है उनका स्वागत करना है, उनकी पूजन आराधना वंदना करना है, ठीक है, और उनकी पूजन करना है। आप लोग चाहें तो ये नाम प्रतिदिन अपनी पूजन के समय ले सकते हैं, जिससे कि आपकी पूजा जो है भगवान गणेश जी स्वीकार कर ले, है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं भगवान गणेश जी को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या चीज़ होती है? आप सभी लोग जानते हैं दूर्वा होती है, ठीक है। तो भगवान गणेश जी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ है वो दूर्वा है। पर दूर्वा किस तरीके से चढ़ानी चाहिए, कितनी दूर्वा भगवान गणेश जी को हमें प्रतिदिन मतलब 10 दिनों तक चढ़ानी है, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए गणेश जी को जो दूर्वा होती है वो ऐसा नहीं होता है कि एक दूर्वा आप तोड़ लाए और एक दूर्वा चढ़ गई, है ना। वो चढ़ भी जाती है, पर अगर नियम के साथ देखा जाए तो गणेश जी को हमेशा 5 दूर्वा एक साथ समर्पित होती हैं, ठीक है। मतलब 5 दूर्वा एक साथ मतलब रख कर वो दूर्वा समर्पित होती है ना। जैसा कि एक दूर्वा की लड़ी होती है, मतलब एक दूर्वा होती है, 2 दूर्वा होती है, 3, इसी तरीके से 5 दूर्वा को इकट्ठा करके वह 5 दूर्वा जो है नियम के अनुसार भगवान गणेश जी को समर्पित होती हैं, ठीक है। और यह जो 5 दूर्वा आप लोग लेंगे, इनमें भी ये ध्यान रखना है कि जो दूर्वा की नीचे की साइड की डंडी होगी उनमें 3 गांठें होना चाहिए। आपने ध्यान से देखना, कोई भी दूर्वा जब आप तोड़ोगे तो नीचे जो है अलग अलग सी एक गांठें सी होंगी, मतलब निशान से होंगे, है ना। उस किसी भी एक दूर्वा को तोड़कर देखना, उसकी डंडी में नीचे जो है थोड़े निशान से बने होंगे। तो जिस
मतलब दूर्वा में 3 निशान बने हुए हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर नीचे या ऊपर, तो 3 निशान ऐसे बने हुए हो, 3 गांठें बनी हुई हों, वो वाली दूर्वा आपको लेनी है। ठीक है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, पर अगर आप लोग वो लोगे तो भगवान गणेश जी आपसे जल्दी प्रसन्न होंगे। तो 3 गांठ वाली दूर्वा, जिस दूर्वा की डंडी में 3 गांठें हों, वो दूर्वा आपको लेनी है 5। ठीक है, फिर इन 5 दूर्वा का बंडल बनाकर, मतलब एक साथ बांधकर, इन्हें आपको भगवान गणेश जी को अपने घर में प्रतिदिन जो है समर्पित करना है। ठीक है, मतलब भगवान गणेश जी को देना, क्योंकि भगवान गणेश जी को दूर्वा बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है ना। उसके बाद में दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं, भगवान गणेश जी को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या होता है? लड्डू। तो भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग आप लोग अवश्य लगाइएगा, जो बाज़ार में मिल रहे हैं अभी इस समय। अगर हो सके तो आप अपने घर में ही इन लड्डू को ज़रूर बनाइएगा, और 10 दिनों तक आप अपने घर के बने हुए लड्डू ही जो है भगवान गणेश जी को यहाँ पर प्रसाद के रूप में जो है, मतलब उनको भोग लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर अगले विशेष उपाय की बात करें तो दोस्तों ये सबसे बड़ा उपाय है, और इस उपाय को करने से आपके घर में जो धन संपदा होगी वो बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये विशेष रूप से धन संपदा को बढ़ाने के लिए, अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, पैसों की कमी है, तो ये वाला उपाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। इस उपाय में आपको करना क्या है? वैसे तो ये उपाय पहले दिन का ही है, आप चाहें तो आज कर सकते हैं, अन्यथा गणेश चतुर्थी के 10 दिनों में से जब चाहें आप जब कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है? देखिए, इस उपाय में आपको लेना है एक दूर्वा। कितनी? मात्र एक दूर्वा, है ना। कितनी? एक दूर्वा लेना है अपने घर में जो है धन संपदा को बढ़ाने के लिए। आपको करना यह है कि भगवान गणेश जी से जो है एक दूर्वा आपको लेना है, मतलब भगवान गणेश जी पर चढ़ी हुई, आपने पूजन के समय चढ़ाई हो या जब भी चढ़ाई हो, पहले दिन विशेष रूप से आप इस उपाय कर सकते हैं, बाकी बाद में भी कर सकते हैं ना। तो ऐसी दूर्वा जो भगवान गणेश जी पर चढ़ी हुई हो, उस दूर्वा को उठाना है, मतलब भगवान गणेश जी से लेना है उस दूर्वा को, उनसे पूछकर उस दूर्वा को अपने घर के मुख्य द्वार पर छुआ कर आना है। कहाँ पर? आपके घर का जो मुख्य द्वार होगा ना, वहाँ पर आपको इस दूर्वा को छुआ कर आना है, स्पर्श करा कर आना है। स्पर्श कराने के बाद इस दूर्वा को लेकर आकर आप सीधा अपने घर में, अपने घर की तिजोरी में या गोदरेज में, जहाँ पर आपका पैसा धन इकट्ठा करके रखते हो आप लोग, वहाँ पर इस दूर्वा को जाकर रख देना। ठीक है, भगवान गणेश जी से लेकर और अपने घर के मुख्य द्वार को छुआ कर फिर इस दूर्वा को अपने घर की तिजोरी में या गोदरेज में ज़रूर रखना। ठीक है, इससे आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी, उस तिजोरी में जो है हमेशा धन बढ़ता ही जाएगा कभी। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बलय सरकार, जय बागेश्वर महादेव।